नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि देश में या दुनिया में कट्टरवाद का डेफिनेशन क्या है। क्या कट्टरवाद वास्तव में इस्लाम सिखाता है, या कट्टरवाद कुरान का हिस्सा भी है, या फिर कट्टरवाद धंधेबाज मौलाना का अपना इस्लाम। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा भी आएगा और जानकारी भी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंकर ने मौलाना से पहला सवाल किया, क्या कट्टरवाद या कट्टरवादी सोच इस्लाम का हिस्सा बन गया है? आइए जानते हैं। इस वक्त कट्टरपंथ, कट्टरवादी सोच एक सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर देश के अंदर से कट्टरता खत्म कब होगी और कैसे होगी। इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि जब तक इस पर धार्मिक लोग काम नहीं करेंगे तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म होनी इम्पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पर, जब तक यहां का मुसलमान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, उनके नक्शे कदम को छोड़कर यहां के तथाकथित मुल्लाओं के इस्लाम को अपनाता रहेगा, जब तक यहां के हिंदू को यहां का मुसलमान काफिर मानता रहेगा और ये मानता रहेगा कि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए बनाया गया है, हिंदू को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म नहीं हो सकती। एंकर का दूसरा सवाल था दूसरे मौलाना से कि लेकिन इसी समाज में वो कट्टर मौलाना भी दिखाई देते हैं कि वो भरी सभा में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इस देश में संविधान से ऊपर शरिया है। अगर हमने देश में संविधान को मान लिया तो हम पर थू है, और फिर उनके बचाव में लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाते हैं और फिर ये उदाहरण देते हैं कि क्या फलाना ने ये नहीं कहा, क्या चिलाना ने ये नहीं कहा, वो शंकराचार्य ने ये नहीं कहा, वो पंडित ने वो नहीं कहा। कि लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो पूरी दुनिया में नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कह करके फट जाते हैं। आइए इसका भी जवाब जानते हैं। लेकिन फिर इसी समाज में आपको वो कट्टर मौलाना भी दिखाई देते हैं जो भरी सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं, अलीमुद्दीन साहब, कि शरिया ऊपर है और अगर हमने फला कोर्ट को मान लिया, उनकी बात को मान लिया तो हम पर थू है। तो फिर क्या किया जाए? और फिर उसके बचाव में लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है लोगों की जो बचाव करते हुए नजर आते हैं कि क्यों शंकराचार्य ने नहीं कहा था, क्यों फला ने नहीं कहा था, क्यों फला जो पंडित है वो नहीं कह रहा था। आप इसको हाइफनेट करने लग जाते हैं। बड़ी अच्छी लगती है, पर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं ना, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फट जाते हैं लोग। कौन फट जाता है? अरे आतंकवादी फट रहे हैं कि नहीं फट रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान आजाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर और अभी दिल्ली में पढ़ा लिखा डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब ये कह रहा है कि मार्टरडम कहलाता है अगर आप फट जाओ, बम बांधकर अगर आप फट जाओ तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। आप रेशे की बात नहीं कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कह रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ। भारत के अंदर एक उदाहरण दे दीजिए। वही तो दे रही हूँ आपको ना। कौन सा मौलवी है? अरे लेटेस्ट दिया है जो बम ब्लास्ट हुआ है पुरानी दिल्ली में। अगला और तीसरा सवाल एंकर का था कि अगर जो भी ये काम कर रहे हैं कि बम फटकर मरते हैं या अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कट्टरवाद फैलाते हैं, मैं भी चाहता हूं कि वो मुसलमान ना हो, पर उसका नाम इस्लाम से है, उसका नाम मुसलमान। वो जो भी नियम अपना रहे हैं इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहे हैं वो इस्लाम का, और हम आपसे ये कहकर निकल जाते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। आइए इसका भी जवाब जानते हैं। फैज का जो बात अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं ऐसा हो। ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है, वो और जो वो कह रहे हैं वो जो बम बांध कर फट जाता है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका नाम मुसलमान, वो जो अहद ले रहा है वो इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहा है वो इस्लाम
लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष सलाम पेश करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि एक मीडिया पर्सनालिटी से अलग मैं आपको हिंदुस्तान की एक मुस्लिम लड़की के तौर पर देख रहा हूँ, और आप जिस तरीके से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी हैं, मुखर होकर बोलती है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमको लगता है कहीं हम अकेले तो नहीं है, पर आपको देखकर रियली मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है। हम सब करवाते हैं। अब असदी साहब ने जो बात कही, कट्टरपंथ का जो कारण है ना, स्वीकार्यता की कमी है। ये स्वीकार ही नहीं रहे हमारे अंदर बीमारी है। बीमारी स्वीकारोगे तब डॉक्टर इलाज करेगा। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ये हर समाधान में समस्या खोज लेते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 3 दिन से भूखे हैं, मरने की स्थिति आ गई, आप खिंजीर का भी गोश्त खा सकते हैं, इजाजत दे रहा है, लचीला है, समस्या का समाधान बता रहा है। लेकिन कट्टरता का कारण मूल क्या होता है? ये कट्टरपंथी मौलाना जो 72 हूर का लालच दे देते हैं, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे माता पिता जो नफरत के विचार बच्चों में डाल देते हैं। भारत के संदर्भ में हम बताएं तो कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति को बल देती है, और ऐसे मौलाना जो आज भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, भारत का लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। एक मौलाना भी आया ना, जाकिर नालायक का छोटा रिचार्ज आया है, लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। यानी कि फिर इस्लाम ने एक समाधान बताया था कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। उसने फिर समस्या बता दी कि हमको शरिया चाहिए। जी भाई, आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, दुर्णय करते हैं। कट्टरपंथ का कारण मैं आपको बताता हूँ। साथ ही एंकर का चौथा और अंतिम सवाल, इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य भी जानने को मिलेगा। मौलाना साहब, आप इस वक्त खड़े रहकर इस बात को खारिज करेंगे कि जो मौलाना नदवी ने कहा कि शरिया संविधान से ऊपर है, और फिर बहस के दौरान एंकर ने मौलाना को बातों के नट बोल्ट से ऐसे टाइट कर दिया, आज आपको देखने को मिलेगा। उसने कहा कि आज किसी भी आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और किसी साधु संतों पर चर्चा नहीं होगी। आज हमारा अपना मजहब इस्लाम पे चर्चा होगा, क्योंकि लोग दाढ़ी वाले से डरने लगे हैं। हमें इसकी जवाब चाहिए। आप मुमताज भाई इस चीज का इस वक्त खड़े रहकर इसे इंडोर्स करेंगे कि जो नदवी साहब ने कहा है वहां पर खड़े होकर, कि हम में खोट इस बात की है कि हमने यहाँ के आइन को उस तरीके से मान लिया, आइन से ऊपर शरिया को मानना चाहिए था तो चीजें ठीक होती। बहुत बहुत शुक्रिया रुबका लियाकत जी। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, और जिस तरह से उन्होंने पेश किया मैंने तो पूरा सुना भी नहीं कि उन्होंने तो ये तो आपकी गलती है जो है, ये मैं सुनता ही नहीं। अभी कोई शंकराचार्य बोल देते तो आप 5 बार सुनते। नहीं। यहाँ आप आरोपित कर देंगे आरएसएस को, यहाँ आप आरोप लगा देंगे विश्व हिंदू परिषद पर, यहाँ आप आरोप लगा देंगे बजरंग दल पर। अब मुझे बताइए, बजरंग दल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? मुझे ये बताइए, सीरिया में आरएसएस क्या कर रहा था? ये कहां से आ गया? मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, इस्लाम में कट्टरपंथ की बात कर रही हूँ सर। मैं अपने कौम की बात कर रही हूँ। मैं हमारे नहीं सर, मत भागिए उस चीज से, बिल्कुल मत भागिए आप उस चीज से। मुझे बताइए कहाँ है बजरंग दल जो आईएस बन गया? क्या बात कर रहे हैं सर? हर बार आप इतने बड़े मसले को इधर कंपेयर करके भागने की कोशिश करते हैं, मत कीजिए। 1 मिनट रूबिका जी, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, आइए मैं आज आपको बता देता हूँ, आंख खुल जाएगी। हिरोशिमा नागासाकी किसने किया? किसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया? पहले आप बताइए। 1 मिनट, अरे चुप रहिए, चुप रहिए जरा से। अपनी दूसरी चीज आप ये बताइए, 1 मिनट, जर्मनी में यहूदियों का दो देशों के झगड़े को आप टेलीविजन वाले झगड़े पर मत डालिए सर। झगड़ा नहीं बता नहीं, बिल्कुल डाल। देखिए यही प्रॉब्लम है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।